15 सितंबर 2025 को गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के अंदर महुआ चापी गांव में एक दीपक गुप्ता नाम के लड़के का, जो 19 साल का था, नीट की तैयारी कर रहा था, 12वीं में पढ़ रहा था, रात को 12 बजे उसकी लाश मिलती है। आखिर ये क्या कहानी है? बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, सर फाड़ दिया गया था, कान से खून निकल रहे थे, आंख था ही नहीं। क्या ये कहानी है सच्ची कहानी? वो भी गोरखपुर का, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जिस क्षेत्र से। दोस्तों सारी कहानी बताऊं, आप देख रहे हैं क्राइम कुंडली 1, मैं शिव दुबे। दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे कि आप और आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले जागरूक हो सके। दोस्तों 15 सितंबर 2025 को रात को 10:30 बजे कुछ गौ तस्कर एक गांव में घुस जाते हैं, जो गांव दीपक गुप्ता का होता है। महुआ चापी गांव का नाम होता है दोस्तों। और 10:30 बजे तक गांव के लोग तो सो जाते हैं। सोए हुए उनको करीब 1 घंटे भी हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग घूम रहे थे। घूम घूम कर गायों को अपने गाड़ी में बैठा लेते हैं। छोटा सा जीप इनके पास पिकअप होता है महिंद्रा का, उसमें ये गाय को किडनैप करके ले जाते हैं। और फिर उसके साथ क्या करते हैं आप सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। तो इस गांव में 15 सितंबर को भी ये गौ तस्कर आए थे और 2 गाय को किडनैप कर चुके थे और एक भैंस को। उसके बाद जब गांव से जाने लग जाते हैं तो एक दुकान पे इनकी नज़र पड़ती है, जो फर्नीचर का दुकान होता है, और वो दुकान किसी और का नहीं, दीपक गुप्ता का ही होता है। तो ये 8 से 10 गौ तस्कर दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी बीच उस दुकान के छत पर जो लड़का सो रहा था, वो लड़का उसी दुकान में काम करता था, और वो शोर न मचा के दीपक गुप्ता के घर पे फ़ोन करता है, क्योंकि वो देखता है 10 से 12 ये गौ तस्कर हैं, मैं अगर अकेला शोर मचाऊंगा, क्योंकि डेंजर होते हैं ना ये लोग, देखने में भी वैसे ही होते हैं, नशेड़ी होते हैं, कोई काम तो होता नहीं है, यही काम ये करते हैं। तो इस गौ तस्करों का नाम भी बताऊंगा दोस्तों। तो ये लड़का फ़ोन करता है दीपक गुप्ता के घर पे। दीपक गुप्ता की माँ उठाती है और वो शोर मचाने लगती है। शोर मचाती है तो दीपक भी उठता है और स्कूटी से, वो सोचता है पैदल भागूंगा, टाइम लग जाता है, स्कूटी से दुकान की तरफ भागता है। और तब तक गांव वाले भी जग गए होते हैं और वो सब भी दुकान की तरफ आने लगते हैं। जब ये गौ तस्कर दीपक गुप्ता को स्कूटी से आते हुए देखता है तो ये सारे गाड़ी में बैठकर भागने लग जाते हैं। इसी बीच अजब हुसैन नाम का एक गौ तस्कर रह जाता है, जिसे गांव वाले पकड़कर बंदी बना लेते हैं और उससे पूछताछ कर रहे होते हैं। इसी बीच पुलिस को भी खबर कर दी जाती है, लेकिन ये जो दीपक गुप्ता है वो अपनी दुकान को तो बचा लेता है, क्योंकि इसे देखते ही भागने लग जाते हैं गौ तस्कर। फिर ये सोचता है जो इस गाड़ी में गौ वंश है, गाय है, इस गाय को भी बचाया जाए, और वो बहुत ही बहादुरी से उस गाड़ी का पीछा करता है। इसी बीच गांव वाले भी उस गौ तस्कर जो पकड़ा गया था उससे पूछताछ में लग जाते हैं, और उनके दिमाग से हट जाता है जो दीपक गुप्ता अकेला उसके पीछे गया है। उसके बाद ये जब ये 2 किलोमीटर ये लोग जाते हैं, उसके बाद गौ तस्कर देखते हैं कोई नहीं है, सिर्फ यही है, तो गाड़ी रोक कर किडनैप कर लेते हैं दीपक गुप्ता का, और उस गाड़ी में बैठाकर बहुत बुरी तरीके से 10 गौ तस्कर उसको बहुत ही बेरहमी से मारते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं, पूरे बॉडी का 6 हड्डी से 7 हड्डी टूटा हुआ था। उसके बाद इसका सर ईंट से कुचल देते हैं, और सर कुचलते क्या है, सर को फाड़ देते हैं। यहाँ दरारें, जैसे जमीन में दरार आ जाती है वैसे यहाँ दरारें उसको उसके सर पे था, और बेरहमी से मार कर फेंक देते हैं। इसी बीच जब पुलिस आती है तो गांव वाले कहते हैं जो हमारा दीपक गौ तस्कर के पीछे गया है, आप दीपक को पकड़िए, दीपक को बचा के लाइए। लेकिन वो पुलिस वाले बहुत ही लापरवाही से उस गौ तस्कर को की खातिरदारी में लग जाते हैं और दीपक पे ध्यान नहीं देते हैं, और दीपक को ये सारे बहुत ही नृशंस हत्या करके रास्ते में फेंक देते हैं। दोस्तों आखिर इनको इतनी दुश्मनी, इतनी नफरत हमारे से क्यों है? क्योंकि वो हमें काफिर मानते हैं। कभी भी वो हमारा नहीं हो सकते, चाहे आप अपना कलेजा इनको दे दो। दोस्तों आपने देखा होगा दिल्ली में जो दंगा हुआ था, आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन किस तरीके से उस आईबी ऑफिसर को मारा था और मरवाया था, कितनी नृशंस हत्या किया था, आप सब लोग भूल गए होंगे। ये कभी भी हमारे से, हमारे दोस्त नहीं समझते अपना, ये हमसे इतनी नफरत करते हैं। जो हमारे बच्चों को आप देखते होंगे ये कितने बुरी तरीके से मारते हैं, क्योंकि हम बिखरे हुए हैं, हम बटे हुए हैं, और बटे रहेंगे तो जरूर कटते रहेंगे, एक एक करके कटते रहेंगे,
और अभी भी आप लोगों का आंख नहीं खुलेगा। आप लोग जानते हैं जो अगर आजकल तो बहुत सारे कोई किसी गांव में शेर आ जाता है, किसी गांव में तेंदुआ आ जाता है और कोई भी उसे भगा देता है क्योंकि वो अकेला होता है, और जब वो झुंड में होता है तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसी तरीके से आप इस ऐसे ऐसे जुर्म का विरोध करें, सब मिलकर करें और एक रहें। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। क्या सजा मिलनी चाहिए रहीम खान, अजैब हुसैन और उसके 12 मुल्ले दोस्तों को, ये जरूर बताइएगा। फिर मैं आपके साथ दोबारा किसी सच्ची कहानी के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।